देखिए पिछले क्लास में क्या करा था हमने। पिछले क्लास में हमने ऑपरेशंस के बारे में सीखे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको ऑपरेशंस के बारे में सिखाया था, लाइक यूनियन के बारे में सिखाया था। यूनियन क्या होता है, तो इसमें आपको सारे के सारे एलिमेंट को ले लेने होते हैं। फिर आपको हमने सिखाया था इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन का सिंपल सा लॉजिक होता है, आपने कॉमन एलिमेंट को लेना है। ठीक है, अच्छा ये होता है सिंबल यूनियन का, ये सिंबल होता है किसका, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। अच्छा फिर आपको हमने सिखाया था ए माइनस बी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। फिर आपको हमने बताया था बी माइनस ए के बारे में। तो बी माइनस ए का मतलब होता है कि बी का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। फिर आपको हमने एस के बारे में बताया था। ठीक है, एस का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी जितने भी आपके पास सेट दिए हुए हैं अगर सबको आप कलेक्शन कर लेते तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। फिर हमने बात करा था कंप्लीमेंट सेट के बारे में। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में बात करा था। तो कैसे कैलकुलेट करते थे, तो एस माइनस ए यानी यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो पिछले क्लास में हमने क्या करा था, इन सारी चीजों के बारे में बात करा था। ठीक है, यूनियन के बारे में बात करा था हमने, इंटरसेक्शन के बारे में बात करा था, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक चीज और हमने सीखा था पिछले क्लास में, दैट इज डेल्टा। डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने इतनी सारी बातें सीखी थी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं का एप्लीकेशन करेंगे, इन्हीं का हम लोग एक तरह से यूज करेंगे। जो भी हमने सिंबल सीखे थे, जो भी हमने ऑपरेशंस पिछले क्लास में सीखे थे, उसी का एक तरह से हम लोग यूज करेंगे। लेकिन हम लोग कैसे उसका यूज करेंगे, लॉज के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ लॉज करेंगे आज, सेट के कुछ लॉज करेंगे, जो बेसिक लॉज होते हैं सेट के। आज हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लॉ आपका है जिसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, सबसे पहला जो लॉ होता है दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखो ये लॉ क्या बोलता है। ठीक है, ये लॉ बोलता है क्या कि अगर आपके पास दो सेट है, एक ही सेट है, अगर सेम सेट का अगर आप यूनियन करोगे, अगर आप सेम सेट का यूनियन करोगे तो वापस से आपको वही सेट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप सेम सेट का अगर यूनियन करोगे तो आपको वापस से वही के वही मिल जाएगा। अगर इसका रिवर्स करो तो अगर सेम सेट का अगर आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हो तो वापस से आपको वही के वही मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लॉ होता है इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ए हम लोग कोई ले लेते हैं अपने से 1 2 3। ठीक है, और वापस हमने यही लेना है, वापस हम लोग ले लेते हैं 1 2 3। अच्छा अब हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन कैलकुलेट करना है। तो यूनियन का मतलब आपको पता है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो मतलब वैसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो, बी में प्रेजेंट हो, और या तो दोनों में हो, या तो ए में या तो बी में या तो दोनों में, मतलब आपको मिला के लिख देना होता है। ठीक है, आपने मिला के लिख दो आप, तो मिला के लिखोगे तो आपको वही मिलेगा 1 2 3 ही मिलेगा। तो यानी ए यूनियन ए जो है वापस आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। अच्छा अगर आप इसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो, आप खुद सोचो, तो कॉमन देखना, तो कॉमन वही है आपका 1 2 3, यानी यहां भी आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। यानी सिंपल सी बात है, ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ सिंपल सी बात है, अगर आप सेम सेट का यूनियन करोगे, सेम सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो वापस से आपको वही सेट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ये जो लॉ होता है इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये तो हमने पहला लॉ क्लियर कर लिया। इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट लॉ पे मूव करते हैं जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई दो सेट गिवन है, ए और बी दो सेट गिवन है, अगर आप उसका यूनियन कैलकुलेट करते हो, या आप ए बी का यूनियन कैलकुलेट करो या बी ए का यूनियन कैलकुलेट करो, दोनों चीजें जो दोनों आएगा रिजल्ट आपका सेम आएगा। या आप ए और बी का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो या आप बी और ए का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो, तो दोनों जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आपको हम करके दिखाते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, और हमारे पास सपोज बी हमारे पास से 3 4 5। ठीक है, हमने क्या करना है, ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। तो ए यूनियन बी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के लिखना है आपने। तो हो गया 1 2 3 4 5। अच्छा एक काम करो, अब बी यूनियन ए कैलकुलेट करो, तो अभी आपको वही मिलेगा 1 2 3 4, और क्या मिलेगा आपको 5। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ए यूनियन बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के इक्वल होता है। और ये जो लॉ होता है इस लॉ को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अच्छा सिमिलरली हम लोग इंटरसेक्शन पे यही लॉ वैलिड देखते करके, तो आपने क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इंटरसेक्शन का सिंपल सा लॉजिक है कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है, अब देखो 3 कॉमन है। अब बी इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट करो, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, ठीक से देखो आप, बी और ए में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। तो यहां भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है आपका, ठीक है, ए इंटरसेक्शन क्या चीज बी है, वो जो है आपका बी
इंटरसेक्शन ए के बराबर है। तो ये जो लॉ होता है इस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो दो लॉ हमने सीखा। सबसे पहला लॉ क्या था हमारा, आइडेम्पोटेंट लॉ था। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है कि सेम सेट का अगर आप यूनियन करते हो तो वापस आपको वही मिल जाएगा, सेम सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो आपको वापस से वही मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा से। और कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लॉ की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी लॉ देखते हैं थोड़ा। देखिए आइडेंटिटी का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, आइडेंटिटी का मतलब क्लियर हो रहा है कि वापस से आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वापस से वही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमने जो सेट लिया था वापस हमको वही के वही मिल गया, यहाँ जो हमने सेट लिया था वापस हमको वही के वही मिल गया। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास ए कोई सेट है 1 2, ठीक है, और बी हमारे पास कोई सेट है, यहाँ पे केवल 5 है, यहाँ पे केवल क्या चाहिए 5 है। तो अगर आप देखो हम लोग जानते हैं कि ये जो 5 होता है, 5 यानी एम्प्टी सेट, 5 यानी कौन सा सेट, एम्प्टी सेट, इसको नल सेट बोलो, आप इसको वॉइड सेट बोलो। और हम लोग एक रूल आपको बताए थे, ठीक है, वो रूल क्या होता है, दैट इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट जो होता है सबसेट होता है सारे सेट का। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 5 छिपा हुआ है ना, यहाँ भी एक तरह से क्या छिपा आपका 5 है। ठीक है, यहां भी अगर आप देखो तो ध्यान से यहाँ भी आपका 5 है। आपने क्या करना है, दोनों का यूनियन कैलकुलेट करना है, दोनों का आपने क्या कैलकुलेट करना है, यूनियन। आप यूनियन कैलकुलेट करो तो वापस से आपको 5 तो 5 हो गया, ये 1 और क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। ठीक है, तो सिंपल सा ये लॉजिक होता है हमारा। क्योंकि यूनियन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यूनियन का सिंपल सा लॉजिक होता है वैसे, मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, मतलब या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो। अच्छा, इसका सेकंड पोर्शन अगर देखा जाए करके, ये क्या बोल रहा है कि ए का जो गिवन सेट है आपका और जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसका अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो वापस आपको वही सेट मिल जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ए दिया है 1 2 3, बी हमारे पास है 3 4 5 हमारे पास है, और सी हम लोग ले लेते हैं 5 और 6। ठीक है, हमने इतना सेट ले लिया। एस यानी यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। पिछले क्लास में हमने करा था यूनिवर्सल सेट के बारे में, आपको बताया था जितने भी आपके पास अवेलेबल सेट्स हैं अगर सबको आप कलेक्ट कर लेते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे आपने यूनिवर्सल सेट कैलकुलेट करो, आप सबको मिला दो, आप मिला के लिख दो, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने क्या करना है, ए और एस का, यानी यू हैव टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड एस। ए यहाँ पे हमारा गिवन सेट है और एस का मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब देखो यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और एस में क्या कॉमन है, अब देखो ए और एस में क्या कॉमन है, ये 1 2 3 पोर्शन कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 और क्या चीज 3, यानी हम लोग यहाँ पे देखा कि ए इंटरसेक्शन एस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग ए और एस का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वापस हमको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, यानी हमको वही कंडीशन वापस से हमको ए मिल जा रहा है। तो ये जो लॉ होता है इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये जो लॉ होता है इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अच्छा देखिए ये तो हो गया आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं ये डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉ है एक तरह से, जितने भी लॉज हैं आपके, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ हो गया, और ये जो लॉ है ये हम लोग थोड़ी देर में सीखते हैं एसोसिएटिव लॉ, और इसको हम लोग थोड़ी देर में सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं इसको, यानी ये जो हमने लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है यानी ये कौन सा लॉ आपका, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग समझते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहा है, पहले डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से लॉ कर लिया, हमने आइडेम्पोटेंट लॉ कर लिया, हमने आइडेंटिटी लॉ भी कर लिया, हमने कम्यूटेटिव लॉ भी कर लिया। ठीक है, यानी हमने 3 लॉ जो है हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमने क्या करना है, बाकी के जो 3 लॉ हैं वो हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, चलिए तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं कि 2 सेट हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 सेट है, ए और बी हमारे पास कोई 2 सेट है, ए और बी हमारे पास कोई क्या है, 2 सेट है। दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन कैलकुलेट करा, और यूनियन कैलकुलेट करेंगे फिर एक सेट बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका कंप्लीमेंट निकालना है। यानी यूनियन का जो कंप्लीमेंट होता है, आपके पास 2 सेट है, ए और बी आपके पास 2 सेट अवेलेबल है, उस सेट का आपने सबसे पहले क्या करना है, यूनियन कैलकुलेट करना है, और यूनियन कैलकुलेट करके उसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो ये जो डैश होता है, ये डैश जो है कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपने कंप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये इसका जो कंप्लीमेंट होगा आपका इंडिविजुअल ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, ये आपने ध्यान में रखना है।
ठीक है, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट जो होता है उसके इंटरसेक्शन के ये इक्वल होता है। ठीक है, यही होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करके आपको देखते हैं कि क्या ये जो लॉ है वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, ए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे लाइक 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, बी हम लोग ले लेते हैं लाइक 3 4 5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एस माइनस गिवन सेट, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एस, एस यानी यूनिवर्सल सेट। अब मिला के लिख दो आप। ठीक है, अब देखो एक चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि यूनिवर्सल सेट में और यूनियन में क्या डिफरेंस है। यूनिवर्सल सेट जो है दो सेट के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक सेट के लिए भी डिफाइंड है, लेकिन यूनियन जो होता है आपका केवल दो सेट्स के लिए ही डिफाइंड होता है। तो हमने यहाँ पे एस कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैलकुलेट करो। अच्छा, एक काम करते हम लोग यहाँ पे एक और सेट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 5 6 और हमने यहाँ पे दो सेट ले लिया, तो ये हमारे पास एस कैलकुलेट कर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी। आप ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लो। तो ए यूनियन बी यानी इन दोनों को मिला के लिखना आपने, दैट इज 1 2 3 4 और ये आ गया आपके पास 5। चलिए हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब सिंपल सा है कि आपने जो है एस यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी करना है। ठीक है, अच्छा माइनस का मतलब सिंपल सी बात क्या होता है, एस माइनस जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब इसका कौन सा एलिमेंट जो इसमें अवेलेबल नहीं है, यानी एस का कौन सा एलिमेंट जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। अब देखो ध्यान से इस पर और इस पर आप फोकस करो, इसका कौन सा एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 6 जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया यानी ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट आया वो कितना आया, 6। ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट आया वो कितना आया आपको, 6। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, ये तुमने एलएचएस वाला पार्ट था, अब हम लोग क्या करते हैं आरएचएस वाले पार्ट को फोकस करते हैं। ये जो हमारा आरएचएस वाला पार्ट है इस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए डैश। तो ए डैश हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है दैट इज एस माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। अच्छा एस माइनस ए का मतलब क्या होता है कि सेट ए के वैसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। अब देखो एस हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास है, तो 4 5 6 जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी क्लियरली हमारा जो एडस कैलकुलेट हुआ वो हो गया 4 5 6। ठीक है, वो कितना आ गया हमारा 4 5 6। देखिए फिर से एडस का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट। और एडस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, यानी एस का कौन सा एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो क्लियरली आप देखो 4 5 6 जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। अच्छा नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी डैश, यानी एस माइनस बी। तो एस माइनस बी का मतलब सिंपल सा है कि एस का कौन सा एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब बी हमारे पास क्या है, 3 4 5 है, तो ये 3 4 5 आप कैंसिल कर दो। ठीक है, ये वाला इसमें है, कौन कौन सा नहीं है, तो ये हमारे पास 1 2 और 6 हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना, 1 2 और 6 लिख देना है। अच्छा अब आपने क्या करना है, ए डैश और बी डैश तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब उसका आपने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, इंटरसेक्शन, यानी ए डैश और बी डैश का आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब इन दोनों का कॉमन देखो, इसका और इसका आप कॉमन देखो। ठीक है, दोनों में कॉमन किया आपका 6 है, दोनों में कॉमन किया आपका 6 है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश कितना आया आपका 6, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन कितना आया 6, और यहाँ पे ए यूनियन बी डैश का कंप्लीमेंट कितना आया 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ये जो होता है आपका ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। और ये जो लॉ होता है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये जो लॉ होता है इस लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा इसका आप अगर रिवर्स करके चेक करोगे, रिवर्स करके देखोगे, तो जहां पे कुछ नहीं करना आपने, जहां पे यूनियन है वहां पे आप इंटरसेक्शन करके देख लो, जहां पे यूनियन है वहां पे आपने क्या करके देख लेना इंटरसेक्शन पे, और जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे आप यूनियन करके देख लो, तो ये भी आपका वैलिड होगा। तो ये जो लॉ होता है, ठीक है, ये जो लॉ होता है इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे लास्ट के जो दो लॉ है, एक लॉ आपका एसोसिएटिव लॉ है और एक जो लॉ आपको दिख रहा है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ। हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करना भी एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ को आप देखो ध्यान से। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को आप ध्यान से एक बार देखो कि एसोसिएटिव लॉ में हमने लिखा क्या है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, 3 सेट्स हमने लिए हुए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा है, 3 सेट्स लिए हुए। हमारे पास 3 सेट है, ए बी और सी, हमारे पास 3 सेट है। तो सबसे पहले क्या करना आपने, सबसे पहले क्या करना हमने, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ए यूनियन बी। आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करो आप। ठीक है, आपने क्या करना है, ए यूनियन बी कैलकुलेट करना आप। तो इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे यूनियन तो आपको क्या मिलेगा, आप खुद देखो।
यूनियन का मतलब पता है आपको, यूनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब देखो आप यहाँ पे एलएचएस वाला पोर्शन क्या बोल रहा था हमारा, ये हमारा एलएचएस वाला पोर्शन दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी आपने कैलकुलेट करा दैट इज 1 2 3 4 और ये हो गया 5 आपका। और यूनियन सी, सी कितना था आपका, दैट इज 5 6। अब इन दोनों को मिला के आप लिख दो, हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 5 और क्या निकल गया हमारे पास 6। यानी एलएचएस वाला पोर्शन यानी ए यूनियन बी, ठीक है। फिर यूनियन सी, इसको हमने ब्रैकेट में लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, आरएचएस वाला पोर्शन देखना है। तो आरएचएस वाले पोर्शन पे आप देखो ध्यान से, तो आरएचएस वाला पोर्शन में क्या इस बार हमारा कि बी और सी जो हमारा है वो ब्रैकेट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट बी यूनियन सी। देखो ये यूनियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब आपको पता है कि यूनियन क्या होता है। चलो बी और सी का यूनियन निकालो, तो यानी मिला के आपको लिखना है। तो क्या मिलेगा आपको खुद देखो, 3 4 5 और 6। हमने बी यूनियन सी क्या कैलकुलेट कर लिया, 3 4 5 6। अच्छा अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है। यानी इसको और ए को आप मिला के लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 और क्या मिल जाएगा 6। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है दोनों क्या इक्वल है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में, फिर यूनियन सी, फिर ए, और इसको ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होता है किसको फॉलो करता है, ये जो हमारा ये जो लॉ होता है, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, है ना। ये जो लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट होता है, सेट किसको फॉलो करता है, बोल सकते हैं सेट जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखो बेसिक्स लॉ है, अगर आप देखो ध्यान से तो जितने भी लॉ आपको बताए, कम्यूटेटिव लॉ बताए, एसोसिएटिव लॉ बताए, आइडेंटिटी लॉ बताए, बेसिक्स अलजेब्रा के लॉ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी बेसिक्स अलजेब्रा के जो लॉ होते हैं, ठीक है, वो सेट पर वैलिड है, सेट उसको फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा हमारे पास एक लास्ट लॉ बच गया जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये भी एक अलजेब्रा का काफी बेसिक सा लॉ है, ठीक है। अभी तक हमने जितने लॉ पढ़े उसमें से ये भी जो है आपका एक बेसिक्स लॉ है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3 सेट्स लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। हमने समझना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हम लोग क्या करते हैं 3 सेट्स हम लोग लेते हैं। सपोज हमारे पास ए बी और सी, हमारे पास 3 सेट्स अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास कितने सेट्स अवेलेबल है, 3 सेट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करना हमने ए, ठीक है, यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, ए यूनियन, किसका यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी का हमने यूनियन लिया। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका ए यूनियन बी, ठीक है, और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। ये लॉ बोलता है क्या कि आपके पास 3 सेट है, 3 आपके पास सेट है, ए बी सी आपके पास 3 सेट है, ठीक है। तो ए, सबसे पहले आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना है, उसका और ए का यूनियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसका और ए का क्या करना है, अपने यूनियन कैलकुलेट करना है। तो ये जो यूनियन होगा आपका, ये जो यूनियन होगा वो आपके ए और आपका बी का यूनियन और ए और सी का यूनियन के इंटरसेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आप इसका रिवर्स करना चाहो तो कुछ नहीं करना, आपने जहां जहां यूनियन है वहां पे आप इंटरसेक्शन कर दो, जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां पे आप क्या कर दो, यूनियन कर दो, ठीक है। तो आप इसको करके चेंज, जहां पे यूनियन है वहां पे आप इंटरसेक्शन कर दो, जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन कर दो। आप यूनियन है यहाँ पे, आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देना है, यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है, यहाँ पे आप यूनियन कर दो, और जहां पे क्या यूनियन है वहां पे आपने क्या कर देना है, इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या हम लोग जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या ये फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखते चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारे पास 3 सेट थे, वो हमारे पास लाइक 1 2 हो गया हमारे पास, बी हमारे पास ले लेते हैं 2 और 3, और सी हम लोग ले लेते हैं 3 4, ठीक है। चलिए ये हमारा एलएचएस वाला पोर्शन है, ये हमारा आरएचएस वाला पोर्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आप इन दोनों में से दोनों चीजें सेम है, आप कोई किसी को प्रूफ कर सकते हो। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले को प्रूफ करते हैं, एलएचएस। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमने कैलकुलेट करना सबसे पहले। तो ए को तो आप रख दो, ए कितना था आपके पास 1 2, ठीक है, यहाँ पे यूनियन हो गया। अब बी और सी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, इंटरसेक्शन यानी क्या चीज कॉमन। अब देखो बी और सी में क्या कॉमन है आपका, ठीक है, ध्यान से देखो, अब 3 कॉमन है, ये हो गया हमारे पास 3। अब दोनों को आप मिला के लिखोगे तो आपके पास मिल गया 1 2 3, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, आरएचएस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन बी, आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 2 3,
ठीक है, आपको अगर ए यूनियन बी कैलकुलेट करना आपको यहाँ पे, फिर उसका और ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए यूनियन बी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 मिल जाएगा। इंटरसेक्शन, अब देखो अब ए यूनियन सी कैलकुलेट करना है, यानी ये ए और सी के बीच का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा 1 2 3 और 4। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या निकल गया 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सेट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने 6 लॉ देखे। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इसको आप एग्जांपल्स के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम लोग वेरीफाई करेंगे तो बेहतर होगा, हमको इजीली समझ आएगा। तो आज की क्लास में हमने देखा, हमने 6 लॉ करे। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा लॉ करा, जिसका नाम था आइडेंटिपोटेंट लॉ। सबसे पहले हमने आइडेंटिपोटेंट लॉ करा, फिर हमने आइडेंटिटी लॉ आपको बताया, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। फिर हमने कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करा कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। फिर हमने आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बताया। ठीक है, फिर आपको हमने एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताया, और फिर हमने जो है लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करी। ठीक है, लास्ट में क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और कुछ लॉज के बारे में, ठीक है, और कुछ जो बेसिक्स लॉ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।